शिव भास्कर है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तो तभी जाता है जब भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। ऐसी पाप का अंधकार मिटाने के लिए प्रायश्चित बहुत हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, इन व्रतानुष्ठानों से भी पाप कटते हैं, पर संपूर्ण पाप तो तभी नष्ट होंगे जब भगवन नाम संकीर्तन का सूर्योदय हो जाए। एक प्रभु का नाम बड़े से बड़े जन्म जन्मांतरों के पातकी को भी पवित्र कर देता है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि, केवल बाह्य रूप से ही नहीं, आभ्यंतर भीतर से भी शुद्ध हो जाता है। बोले महाराज आज तक कोई ऐसा पापी शुद्ध हुआ है? बोले हाँ, क्यों नहीं हुआ? तो दीजिए कोई प्रमाण। तब इतिहास की एक कथा सुनाई। कान्य कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कन्नौज में एक ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज नाम था, अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान तो था, पर एक बार जंगल में समिधा लेने गया और लकड़ी बीनते बीनते इसकी दृष्टि एक गणिका के ऊपर, स्वेरिणी के ऊपर पड़ी, जो विहार कर रही थी अपने किसी मित्र के साथ। उसकी रूप माधुरी पर ऐसा मुग्ध हुआ कि अपनी पत्नी, परिवार, माता पिता सबको छोड़ छाड़ करके उसी के साथ उसके घर चला गया, उसी के साथ रहने लगा, सबको छोड़कर, और उसी वैश्या के साथ रहते रहते 10 संतान पैदा करी। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया। और उस लघुपुत्र नारायण में अत्यंत आसक्ति हो गई। हर बात पर उसी को बुलाने लगा, उसी को आवाज देता। और एक दिन जब मृत्यु काल उपस्थित हुआ, काले यमदूत इसको पकड़ने लेने आए। वो यमदूतों को देख के घबरा गया, सो जोर से आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के 4 पार्षद तत्काल प्रकट हो गए। अरे कोई भगवान का भक्त संकट में आ गया भाई। वो आते ही मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। खबरदार जो हाथ लगाया। अब यम के दूत खड़े होकर के देखने लगे, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? आप लोगों का परिचय? विष्णुदूत बोले, तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए, अपना परिचय दो। बोले हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये महापापी है इसलिए पकड़ने आए हैं। आप? बोले हम विष्णुदूत हैं जो नारायण को पुकारते हैं, उन्हें लेने तो हम आते हैं। सुना नहीं कितनी जोर से पुकार रहा था कि नारायण बचाओ, फिर भी हाथ लगाया तुम लोगों ने। यमदूत बोले आप धोखा खा रहे हैं, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। विष्णुदूतों ने कहा इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले ही रखा गया होगा, और हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादि काल से है। तो पहले तो ये फैसला निर्णय हो जाए कि ये नारायण नाम किसका माना जाए। देखो यमदूतों को समझाते हुए विष्णुदूत बोले कि हमारे प्रभु का पवित्र नाम है, चाहे प्रमाद से लो चाहे प्रेम से लो। जिसने हमारे प्रभु का नाम विशेषकर अंत काल में लिया वो फिर हमारा हो गया। फिर तुम लोग उससे हाथ नहीं लगा सकते। उसके भाग्य का फैसला हम लोग करेंगे, हमारे प्रभु करेंगे। तुम कौन होते हो? एक बात याद रखो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो भी शक्ति है, बिजली के तार में करंट है, ज्ञान हो या न हो, जिसने भी छुआ करंट का झटका लगेगा। वो तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम जानते थे कि नहीं। जानो या मत जानो, करंट अपना काम करेगा। अग्नि में
दाहकत्व है, दहन करने की शक्ति है। तुम जानो मत जानो, जो छुएगा वो जलेगा। अग्नि नहीं पूछने वाली कि तुम जानते थे कि नहीं। जहर में मारक शक्ति है, जानो मत जानो, जो पिएगा वो मरेगा। इसलिए सिद्ध है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, शक्ति अपना काम करती है। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, धोखे से जहर पीने से मरना पड़ता है, धोखे से अमृत पीने से अमृतत्व प्राप्त होता है, ऐसी धोखे से प्रभु का नाम लेकर के कोई मर जाए तो उसका कल्याण होके ही रहता है। इसलिए चाहे जैसे नाम निकले मुंह से, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ तक नाम की महिमा गाई जाए, साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा का निरूपण नहीं कर सकते। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी कि उन्हें छोड़ छाड़ के भगना ही पड़ा। यम के दूत सब भाग गए तो विष्णु दूत भी गायब हो गए। अजामिल पड़ा का पड़ा रह गया। उठ के बैठ गया और मन में विचार करने लगा, किम स्वप्न एतत्, ये मैं कोई सपना देख रहा था क्या? नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही है, मैं सचमुच बड़ा दुरात्मा पापी हूं। मेरे बुढ़े मैया बाप जिनको मुझे बुढ़ापे में उनकी सेवा मुझे करनी थी, और मैं पापी उन सबको छोड़ करके अपने कर्तव्य से विमुख होकर के कहाँ पड़ा हुआ हूँ। वृद्धऊ अनाथऊ पितरऊ नान्य बंधु तपस्विनऊ, मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया और पतित हो गया। धिग्माम विगर्हितम, धिक्कार है मुझे। दुष्कृतम कुल कज्जलम, मैं महापापी हूं, अपने कुल में कलंक हूं। आत्मग्लानि से भर गया और तुरंत अजामिल सर्वस्व त्याग करके गंगा के तट पर हरिद्वार में जाके बैठ गया और निरंतर नारायण का सुमिरन करते करते अंत में मुक्त हो गया। और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, हो गई नौकरी महाराज, अब नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया भाई? बोले आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और पिट के वापस आ गए। भाई तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा? बोले सरकार, हमने जब उसे पकड़ा तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये पवित्र नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत ले लेना। क्यों? बोले ये पापियों के, ये नरक में सब पापी लोग चारों ओर पड़े हुए हैं, और ये पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो मेरा सब कारोबार चौपट हो जाएगा, सबकी तत्काल विदाई यहां से करनी पड़ेगी। क्योंकि ये पाप विमोचक प्रभु का पवित्र नाम है। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी महाविस्फोट कर सकती है। इसलिए यहां पर ये पवित्र नाम मत लेना। यमदूत बोले ऐसा क्या है इस नाम में? यमराज बोले इतनी पिटाई होने के बाद में भी इसका महत्व समझ में नहीं आया तुम्हें? अच्छा महाराज, बात तो सही है, पर हमें तो आप सीधी सीधी एक बात बता दो आज कि हम लोग किसको लेने जाया करें। यमराज बोले नोट करो,
जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले, पकड़ के लाओ मेरे पास। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, न जब भगवान के गुणों का गान करती है, न भगवान का नाम सुमिरन करती है जिनकी जिह्वा, उन्हें पकड़ के लाओ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, प्रभु के चरणारविंद का जिनका चित्त चिंतन नहीं करता, स्मरण नहीं करता, ध्यान नहीं करता, उन्हें पकड़ के लाओ। कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, एक बार भी गोविंद के चरणों में जिन्होंने अपना सिर नहीं नवाया, तान आनयध्व, बस ऐसे पापियों को पकड़ के लाओ हमारे पास, हम उनको ठीक करने बैठे हैं। गोविंद को एक बार भी प्रणाम करने का 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है। फिर भी कहते नहीं, बराबरी नहीं हुई, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को तो पुण्य फल भोगने के बाद नीचे गिरना पड़ता है, और कृष्ण प्रणाम करने वाले को कभी लौट के नहीं आना पड़ता। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ऐसी अद्भुत महिमा है प्रभु को प्रणाम करने की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह चरित्र मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत के शिखर पर भगवत सेवा करते करते सुनाया, जो आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। इसलिए आइए मस्ती में मिलकर के ताली बजाते हुए गाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गए भव से पार लेकर